Hello friends, hope you and your family will be fit and fine. I am संजय कामरा और आज मैं आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक लेके आया हूँ जो है अनसीन पैसेज या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लगभग हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एक अनसीन पैसेज आपके सामने होता है, नीचे उसके क्वेश्चंस होते हैं, उन्हें आपको हल करना होता है। बड़ा आसान लगता है। सारा साल बच्चे यही सोचते हैं कि हम इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं और इसकी तरफ ध्यान वो नहीं देते। परंतु यदि इसको केयरफुली ना किया जाए, इसकी तरफ ध्यान ना दिया जाए तो मार्क्स कट जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने इस वीडियो को लेके आया हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इसमें पूरे मार्क्स ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम रीडिंग कम्प्रिहेंशन से संबंधित बातें करेंगे, उनके टॉपिक पर बात करेंगे। पहले हम पता करेंगे कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन क्या होता है और इसे कैसे करते हैं। साथ ही एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी ज़रूर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग कम्प्रिहेंशन यानी कि अनसीन पैसेज। इस अनसीन पैसेज या रीडिंग कम्प्रिहेंशन को जानने से पूर्व आपको यह जानना जरूरी है कि यह शब्द क्या है। कम्प्रिहेंशन जो कि कम्प्रिहेंस शब्द से बना है, यानी कि कम्प्रिहेंस यानी समझना। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में आपको एक अनसीन पैसेज दिया होता है जिसके नीचे क्वेश्चंस होते हैं, उनके आपको आंसर देने होते हैं। यह पैसेज आपकी बुक का नहीं होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है यह अनसीन होता है जिसे आपने पहले नहीं देखा होता है। इस पैसेज के जरिए एग्जामिनर आपकी इंग्लिश नॉलेज को जानने की कोशिश करता है, यानी कि वो यह समझना चाहता है कि आप कितना कम्प्रिहेंशन को देख करके समझ सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि कैसे इसे किया जाए कि हमें फुल मार्क्स मिल जाए। तो ध्यान दें, सबसे पहले आपको पैसेज के क्वेश्चंस को, आई रिपीट, आपको पैसेज के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, ना कि पैसेज को। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पैसेज को पढ़ते हैं और वो भी एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार। इससे क्या होता है कि उनका समय खराब होता है। पैसेज को 3-4 बार पढ़ने से समय खराब होता है और बाकी प्रश्नों के लिए समय नहीं मिल पाता है। बजाय कम्प्रिहेंशन को बार बार पढ़ने की, आपको पहले कम्प्रिहेंशन के नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ भी कुछ उनकी हिंदी बनाने पर बड़ा जोर देते हैं कि क्वेश्चन को हमें समझना है। यहाँ भी बहुत समय लग जाता है, इसलिए आपको बड़ा ध्यान देना है कि आपको क्वेश्चंस तो पढ़ने हैं लेकिन उनको कोशिश करनी है इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझने की। यदि कोई वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, हिंदी में उसकी हिंदी नहीं आपकी समझ में आ रही, तो आप उसको इंग्लिश में ही रहने दें। आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, तो ध्यान दें, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो इसमें मैंने लिखा है राम नोज अबाउट टेलीपैथी। यहाँ आपको टेलीपैथी की हिंदी नहीं पता, तो आपको क्या करना है, आपको बाकी वर्ड्स के साथ उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश करनी है। यानी राम टेलीपैथी को जानता है, टेलीपैथी के बारे में जानता है। अब मान लो क्वेश्चन है कि हु नोज अबाउट टेलीपैथी, तो आपको आंसर अपने आप ही तो मिल गया, राम नोज अबाउट टेलीपैथी। यहाँ पर आपको टेलीपैथी की हिंदी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो आपको कम्प्रिहेंशन करते समय वर्ड टू वर्ड हिंदी अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कम्प्रिहेंशन एग्जामिनर इसलिए डालता है कि वह आपकी नॉलेज को चेक कर सके। इसलिए कई बार वह ट्रिकी क्वेश्चन भी कर देता है जहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर ऊपर या नीचे वह डाल देता है और आप उसकी चक्कर में फंस जाते हैं और गलत आंसर दे बैठते हैं। अब आप सोच रहे होगी कि यह क्या सर कह रहे हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, गीता वाज अ सिंगर, हर वॉइस वाज वेरी स्वीट, इट वाज द कोज दैट एवरीवन लाइक हर। अब ये तो पैसेज है,
अब इसके क्वेश्चन को मैं आपको दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। क्वेश्चन है वाई वॉज गीता लाइक्ड बाय एवरीवन। तो जो बच्चे तुक्का लगाने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पर एवरीवन और लाइक ये लास्ट वाली लाइन में हमें मिल गया, तो वह आंसर क्या कर देते हैं, इट वॉज द कोज दैट एवरीवन लाइक हर। लेकिन क्वेश्चन क्या था, वाई वॉज गीता लाइक्ड बाय एवरीवन। तो देखिए आंसर बिल्कुल ही गलत हो गया, जबकि इसका आंसर यह होना चाहिए था कि एवरीवन लाइक गीता बिकॉज ऑफ हर वॉइस। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन का आंसर ऊपर या नीचे हो सकता है, आपको बड़े ध्यान से सटीक उत्तर देना है। केवल वर्ड को मैच करने से आंसर नहीं बनते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस क्वेश्चन को ज़्यादातर लास्ट में करने की कोशिश की जाती है और यह समझा जाता है कि यह बड़ा ही इजी है, इसलिए क्वेश्चन को ही तो करना है हमने पैसेज में से देख के, और उसे बाद में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में काफ़ी कम समय बच जाता है और जल्दबाजी में हम आधे अधूरे प्रश्नों के ही उत्तर दे पाते हैं, जिसके कारण मार्क्स पूरे नहीं आते हैं। तो बच्चों अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं रीडिंग कम्प्रिहेंशन का। ये आपके सामने एक रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, अनसीन पैसेज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को देखना है। तो क्वेश्चन है व्हाट वाज द फार्मर डूइंग। थोड़ा अनुवाद करने की कोशिश करते हैं, हिंदी करने की कोशिश करते हैं। व्हाट वाज द फार्मर डूइंग, फार्मर क्या कर रहा था। दूसरा देखते हैं हु वॉज क्रॉलिंग। अब मैंने कहा था कि यदि आपको कोई वर्ड नहीं आता है हिंदी में, क्रॉलिंग शब्द मान लो आपको हिंदी में नहीं पता है, तो आप उसकी हिंदी क्या करेंगे, क्रॉलिंग कौन कर रहा था। ठीक है, कौन क्रॉलिंग कर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं वेयर डिड द स्नेक लिव, स्नेक कहाँ पर रहता था। वेयर डिड द स्नेक लिव, स्नेक कहाँ पर रहता था। नेक्स्ट है हु आर द टू फ्रेंड्स, दो मित्र कौन थे। हु आर द टू फ्रेंड्स, दो मित्र कौन थे। और लास्ट है व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ इनसाइड, इनसाइड का अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक क्या होगा। बच्चों हमने अब क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से समझ लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम पैसेज को रीड करें और साथ साथ क्वेश्चंस के भी आंसर करते चले जाएं। तो शुरू करते हैं। वंस अ फार्मर वाज प्लोइंग अ फील्ड। तो बच्चों क्वेश्चन भी हमारा फर्स्ट यही था, व्हाट वाज द फार्मर डूइंग, फार्मर क्या कर रहा था। तो हमारी पहली ही लाइन उसका आंसर देती है कि फार्मर फील्ड में प्लोइंग कर रहा था। तो आंसर बना देंगे द फार्मर वॉज प्लोइंग अ फील्ड। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। ही वॉज बिजी इन हिज वर्क, सडनली ही सॉ स्नेक क्रॉलिंग बिहाइंड हिम। वह अपने काम में बिजी था, अचानक एक सांप क्रॉलिंग करते हुए इसके पीछे आ गया। तो बच्चों देखो क्वेश्चन भी था हमारा क्रॉलिंग वाला, क्या, हु वॉज क्रॉलिंग, कौन क्रॉलिंग कर रहा था। मैंने कहा था यदि क्रॉलिंग की आपको हिंदी नहीं पता तो आप वैसे के वैसे ही इसको पढ़ लें, हिंदी कर लें। हु वॉज क्रॉलिंग, क्रॉलिंग कौन कर रहा था। तो यहाँ पर आंसर है स्नेक कर रहा था। तो हम हु की जगह सिर्फ द स्नेक करके इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। द स्नेक वाज क्रॉलिंग, है ना इजी। तो आपने इसी प्रकार से आसानी से इनको करते हुए जाना है। आगे चलते हैं। द फार्मर गॉट फ्रेटेंड, किसान डर गया। ही लेफ्ट द मशीन एंड रैन टुवर्ड्स द विलेज, उसने मशीन को वहीं छोड़ दिया और गांव की तरफ भागा। अ वॉइस केम फ्रॉम बिहाइंड, उसको पीछे से एक आवाज आई।
इट सेड, ये कह रही थी, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मी, मुझसे मत डरो। आई एम द कीपर ऑफ दिस लैंड, मैं इस लैंड की, इस धरती का कीपर हूं। आई लिव इन साइड अ होल इन योर फील्ड, मैं तो एक छोटे से बिल में, इनसाइड, उस बिल के अंदर रहता हूं। एंड टेक केयर ऑफ योर क्रॉप, और मैं आपकी फसल की सुरक्षा करता हूं। तो ये कौन कह रहा था? सांप। और हमारे पास क्वेश्चन भी था, क्या वेयर डिड द स्नेक लिव, सांप कहाँ रहता था? तो अभी अभी उसका उत्तर आया, इनसाइड अ होल। तो हम क्वेश्चन की आंसर को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन था वेयर डिड द स्नेक लिव, तो डिड होने की वजह से हम इसमें सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे, द स्नेक लिव्ड इनसाइड अ होल। वेरी गुड, आगे चलते हैं। सो आई एम योर फ्रेंड, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो बच्चों यहाँ पर हम, जो मैंने पहले बताया था, गलती करते हैं। अब हमने यहाँ फ्रेंड देख लिया और हम इसी लाइन को चिपकाने की कोशिश करते हैं, आई एम योर फ्रेंड, जबकि प्रश्न में पूछा गया हु आर द टू फ्रेंड्स, दो मित्र कौन से थे? तो बच्चों मित्र कौन कौन से थे? एक तो स्नेक और दूसरा फार्मर। तो यहाँ यह गलती नहीं करनी कि वर्ड को देख करके उसी लाइन को, उसका आंसर समझ लेना और उसको वहाँ पर लगा देना। आंसर बनेगा द स्नेक एंड द फार्मर वर द टू फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं इसको, इस पैसेज को। द फार्मर लिसन टू दिस, फार्मर ने इसको सुना, एंड रिटर्न बैक, और वो वापस चला आया। ही ट्राइड टू फील द रियलिटी ऑफ द स्नेक्स स्टेटमेंट, वह कोशिश कर रहा था कि जो सांप ने कहा है क्या वह सत्य है। तो हमारे पास चारों क्वेश्चन हो चुके। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास पड़ा है, व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ इनसाइड, यानी कि इनसाइड का विपरीतार्थक क्या होगा? तो बच्चों मैंने अपोजिट करा रखे हैं आपको, आप सभी करते हैं। तो इनसाइड का अपोजिट हो जाएगा आउटसाइड। तो देखें कितनी आसानी से हम पैसेजेस को, अनसीन पैसेजेस को कर सकते हैं। बच्चों इस तरह की आपको सभी बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके फुल मार्क्स पेपर में आ सकें। आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है, उसके लिए थैंक यू, और इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलें।